नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग की आज की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देखा कि ई लर्निंग कैंपस के जितने भी वीडियो हुए हैं उसमें कक्षा 6 के लिए हिंदी निकुंज पाठमाला के पाठों की व्याख्या थी, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप उसके प्रश्नों के उत्तर भी जानना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जो कि है प्रश्नोत्तर सीरीज कक्षा 6 के लिए। आज उस प्रश्नोत्तर सीरीज का दूसरा वीडियो है। तो आइए देखते हैं हम आज प्रश्नोत्तर देखेंगे हम पाठ 2 100 झीलें के लिए। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको प्रश्नों के उत्तर लिखकर नहीं दे रही हूँ। मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रश्नों के उत्तर किस तरह से ढूंढे जाते हैं और उनका सही वाक्य बनाकर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से सही वाक्य से प्रश्नों के उत्तर आप लोग लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 100 झीलों का प्रदेश कहाँ स्थित है और इसे इस नाम से क्यों पुकारा जाता है। मैंने यहाँ पर आपको जो पुस्तक में जो पैराग्राफ दिए हुए हैं जहाँ से आप आंसर ढूंढ सकते हैं, उन पैराग्राफ के लिए बुक का रेफरेंस मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला हुआ है ताकि आपको ढूंढने में आसानी होगी। सबसे पहला जो है, 100 झीलों का प्रदेश कहाँ है और इसे इस नाम से क्यों पुकारा जाता है, क्यों बुलाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ही स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है पैराग्राफ में, देखिए, चीन में मिन नदी के आसपास अनेक छोटी छोटी झीलें हैं। इन झीलों की संख्या इतनी अधिक है कि लोग इस इलाके को 100 झीलों का प्रदेश नाम से पुकारते हैं। तो ये कहाँ है? ये चीन में है, मिन नदी के आसपास है। और क्यों पुकारते हैं? क्योंकि यहाँ पे आसपास सैकड़ों झीलें हैं, कई सारी झीलें हैं, इसलिए इसे 100 झीलों का प्रदेश नाम से पुकारते हैं। अब ये तो आपने देखा बुक में से। अब देखिए कि इसको सही तरीके से वाक्य बनाकर किस तरह से उत्तर दिया जाता है। ध्यान से सुनिए, हमेशा प्रश्नों का जो उत्तर है वो प्रश्न में से ही निकलता है जब उसकी शुरुआत करते हैं हम। तो 100 झीलों का प्रदेश कहाँ स्थित है? 100 झीलों का प्रदेश चीन में मिन नदी के आसपास स्थित है। इन झीलों की संख्या इतनी अधिक है कि लोग इसे 100 झीलों का प्रदेश के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, इजी है, लैंग्वेज भी सिंपल है। जैसा बुक में दिया है वैसे ही लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको अलग ना लगे और याद करने में भी आसानी रहे। हम कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर होगा 100 झीलों का प्रदेश चीन में मिन नदी के आसपास स्थित है। इन झीलों की संख्या इतनी अधिक है कि लोग इसे 100 झीलों का प्रदेश के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, ये हुआ पहले प्रश्न का उत्तर। अब हम देखेंगे प्रश्न 2। यह जानते हुए भी कि मछली को पानी में डाल देने से भूखे पेट सोना पड़ेगा, वेनपेंग ने उसे पानी में क्यों डाल दिया। ये जब मैंने आपको इस पाठ की व्याख्या की थी तो मैंने आपको क्लियरली सब कुछ डिटेल में समझाया था। जिन्होंने इस पाठ के व्याख्या का वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज एक बार देखें। मैं उसको यहाँ ऊपर भी लिंक कर दूंगी और साथ में मैं इस पाठ के आखिर में भी उसको वीडियो को लिंक कर दूंगी जिससे आप देख सकें। मैंने यहाँ पे बुक से रेफरेंस लिए हैं कुछ पैराग्राफ के, तो आप इसे आसानी से बुक में भी ढूंढ सकते हैं। यह जानते हुए भी मछली को पानी में डाल देने से भूखे पेट सोना पड़ेगा, वेनपेंग ने उसे पानी में क्यों डाला। वेनपेंग जानता था कि मछली को पानी में डाल देने से उसे भूखे पेट सोना पड़ेगा, लेकिन क्या हुआ? क्यों डाला उसने? उसे सुनहरी मछली पर बरबस दया आ रही थी। बरबस का मतलब होता है अचानक से उसको उस पर दया आ गई, ऐसे ही बिना कारण। ठीक है, कि जैसे ही वो रिक्वेस्ट कर रही थी तो उसको उस पर दया आ गई। तो उसने क्या किया? उसने मछली के मुंह से कांटा निकाला और उसे वापस पानी में डाल दिया। तो अब हम इसका वाक्य कैसे बनाएंगे? ध्यान से सुनिए। प्रश्न 2 का उत्तर, वेनपेंग को मछली पर दया आ रही थी, इसलिए यह जानते हुए भी कि मछली को पानी में डालने पर
भूखे पेट सोना पड़ेगा, उसने मछली को पानी में डाल दिया। ठीक है, दोबारा सुनिए ध्यान से। वेनपेंग को मछली पर दया आ रही थी, इसलिए यह जानते हुए भी कि मछली को पानी में डालने पर भूखे पेट सोना पड़ेगा, उसने मछली को पानी में डाल दिया। ठीक है, तो मेन कारण क्या है? मेन कारण यह है कि उसको उस पर दया आ गई थी। तो बच्चों अब देखते हैं प्रश्न 3। मोती मिलने के बाद वेनपेंग के जीवन में क्या परिवर्तन आया? देखिए मैंने आपको यहाँ पे बुक से पैराग्राफ का रेफरेंस दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट है। जब भी प्रश्नों के उत्तर देखना ढूंढना होते हैं हमें, तो हमें ध्यान रखना होता है कि कौन सा शब्द खास है। जैसे इसमें सबसे मुख्य शब्द है परिवर्तन, तो हम जब इसका उत्तर ढूंढेंगे तो यही शब्द मैच करेंगे। परिवर्तन, जहाँ परिवर्तन आया है वहीं से पढ़ना शुरू कीजिए। उसी दिन वेनपेंग के जीवन में भारी परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? उसे दोनों वक्त भरपेट भोजन मिल जाता था, उसकी माँ की मेहनत रंग लाई थी, उसके खेतों में इतनी पैदावार होती थी कि घर से अनाज बेचना पड़ता था, उसके बगीचे की सब्जियों का स्वाद भी सबसे अच्छा होता था, और क्या क्या था? अनाज, फल, सब्जियों और अंडों को बेचने से काफी पैसा आ जाता था। इस प्रकार उसकी गरीबी दूर हो गई। माँ बेटा दोनों सुख चैन से रहने लगे। ठीक है, तो ये इसका होगा यहाँ से उत्तर। बट अब इसका उत्तर सही वाक्य बनाकर कैसे लिखना है, ध्यान से सुनिए। मोती मिलने के बाद, प्रश्न से ही उत्तर शुरू हुआ है। मोती मिलने के बाद वेनपेंग को दोनों वक्त भरपेट भोजन मिलने लगा। उसके खेतों में इतनी पैदावार होने लगी कि घर में से अनाज बेचना पड़ता था। उसके बगीचे की सब्जियों का स्वाद भी सबसे अच्छा होता था। मोती मिल जाने से उसकी गरीबी दूर हो गई और माँ बेटा दोनों सुख चैन से रहने लगे। बुक से ही मैंने लिया है, बहुत सिंपल सेंटेंस है, आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 4 है, वहां के जमींदार को किस बात का पता चला और कैसे? जब भी प्रश्न दिए जाते हैं किसी भी पाठ के आखिर में या किसी गद्य के भी आखिर में मान लीजिए, तो हमेशा उनका एक ऑर्डर होता है। उसी ऑर्डर में आपको अक्सर उसके आंसर मिलते हैं, हमेशा नहीं कहूंगी बट ज्यादातर ऐसा होता है कि जिस ऑर्डर में क्वेश्चंस हैं उसी ऑर्डर में आपको पाठ में से भी उत्तर मिलते हैं। जैसे हमने अभी थर्ड का उत्तर देखा, उसके नीचे ही कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है जहां पे आपको प्रश्न 4 का उत्तर मिलेगा। देखिए कि किस बात का पता चला और कैसे पता चला, है ना? तो वेनपेंग के रिश्तेदारों और पड़ोसियों के मन में ईर्ष्या की भावना पनपने लगी। वह सब इस रहस्य को जानना चाहते थे कि इतने कम समय में एक गरीब विधवा और उसका बेटा धनी कैसे बने। तो ये तो है कि किस बात का पता चला। अब कैसे पता चला? सारे देश में वेनपेंग और उसके माँ के सुख सौभाग्य की चर्चा होने लगी। सभी को ऐसा लगता था कि इसके पीछे कोई जादुई चमत्कार है। लोगों की कानाफूसी जल्दी ही वहां के जमींदार के कानों तक पहुंची। तो कैसे पता चला? उनकी लोगों की कानाफूसी से। ठीक है, तो अब देखिए हम इसका उत्तर कैसे बनाएंगे। हम लिखेंगे, लोग वेनपेंग और उसकी माँ के सुख सौभाग्य की चर्चा करते थे। इस बात की कानाफूसी जल्दी ही वहां के जमींदार तक पहुंची और उसे वेनपेंग के धनी बन जाने की बात का पता चल गया। ठीक है, हमने यहाँ थोड़ा सा पहले कैसे लिखा है और फिर क्या लिखा है। क्यों? क्योंकि हमें सही वाक्य, सही तरीके से वाक्य भी बनाना था, है ना? तो हमने कैसे लिखा है कि लोग वेनपेंग और उसकी माँ के सुख सौभाग्य की चर्चा करते थे। इस बात की कानाफूसी जल्दी ही वहां के जमींदार तक पहुंची और उसे वेनपेंग के धनी बन जाने का पता चल गया। ठीक है, तो ये हुआ प्रश्न 4 का उत्तर। अब देखते हैं आखिरी प्रश्न, जो है प्रश्न 5 की वेनपेंग की आंखों से टप टप आंसू क्यों गिरने लगे। तो ये आपको थोड़ा आखिर आखिर में मिलेगा। आखिरी के कुछ 2-3 पैराग्राफ जो हैं उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि उसकी आंखों से आंसू टप टप
क्यों गिरने लगे, क्या कारण था कि जब वैनपेंग ड्रैगन बन गया तो वो रो रहा था। क्यों रो रहा था? देखिए, इधर वैनपेंग मन से पूरी तरह से ड्रैगन नहीं बना था, उसका मन बार बार अपनी माँ के पास रहने के लिए मचल रहा था, लेकिन उसका आधा मन जो कि ड्रैगन बन चुका था, आकाश में अपने ड्रैगन देश जाने के लिए व्याकुल हो रहा था। व्याकुल होना मतलब बेचैन होना किसी चीज के लिए। आखिर ड्रैगन की जीत हुई, ड्रैगन में बदला वैनपेंग जब ड्रैगन देश जाने के लिए उड़ने लगा तो उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी हमें प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं तो हमें ध्यान रखना है। देखिए, टप टप आंसू, ये यहाँ पर टप टप आंसू है ना। तो प्रश्न में से शब्द ढूंढिए, उनको पाठ में ढूंढिए, वो कहाँ लिखे हैं, तो आपको उत्तर बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब टप टप आंसू गिरने लगे, क्यों गिर रहे थे? क्योंकि उसे अपनी माँ से अलग होने का भारी दुख था, ठीक है, और वो खुद को रोक ना सका, इसलिए वो रोने लगा। तो अब देखिए इसे वाक्य कैसे बनाएंगे। वाक्य बनाएंगे, ड्रैगन बन चुका वैनपेंग जब ड्रैगन देश जाने के लिए उड़ने लगा तो उसे अपनी माँ से अलग होने का दुख था। इस दुख के कारण उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। ठीक है, तो ये हुआ इस प्रश्न का उत्तर कि ड्रैगन बन चुका वैनपेंग जब ड्रैगन देश जाने के लिए उड़ने लगा तो उसे अपनी माँ से अलग होने का दुख था। इस दुख के कारण उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। ठीक है, तो ये हुआ इस प्रश्न का उत्तर। बच्चों, अभी हमने देखे 100 झीलें पाठ के प्रश्नों के उत्तर। मैं जैसा मैंने आपको अभी बीच में भी कहा था कि मैं इस पाठ की जो व्याख्या है उसका वीडियो यहाँ लिंक कर दूंगी। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज एक बार वीडियो देखिए, व्याख्या देखिए, तो आपको प्रश्नों के उत्तर देना ज्यादा आसान होगा। साथ ही मैं हिंदी निकुंज पाठमाला कक्षा 6 के लिए जो अन्य पाठों की व्याख्या है उसकी प्लेलिस्ट और व्याकरण के अन्य विषयों की प्लेलिस्ट मैं यहाँ ऐड कर दूंगी। इसके अलावा अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।